नमस्कार। चौथे दिन इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। कहीं कहीं उनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उनकी रैलियों में अब लोग नहीं आ रहे हैं। क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या उनके अपील का लोगों पर असर नहीं हो रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग नहीं जमा हो रहे हैं? क्या समस्या हो सकती है राहुल गांधी के ये फेल होते दौरे का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज विश्वबंधु गुप्ता जी हैं। विश्वबंधु जी, आपका स्वागत है। राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है? मुश्किल इनके साथ ये आ गई है कि वही मुश्किल ये इनके साथ जैसे ही इनके साथ जब ये पढ़ने गए थे यूनिवर्सिटी में तब आई थी, क्योंकि ये चौथी यूनिवर्सिटी में जाके फिर इनको वहाँ भी शायद इनको बीए की डिग्री नहीं मिल पाई। ये सीख नहीं सकते। इन्होंने शुरू में शुरू किया कि हम जो हैं वो क्या करते हैं कि जो गांव वालों को, आपको गुस्सा नहीं आता इनके ऊपर, सवाल आप ये गांव वालों से आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि इनको गुस्सा यूपी की गवर्नमेंट पर आता है, क्यों नहीं आता? अगर गांव वाले में इतनी हिम्मत होती और अगर उसके पास इतने साधन होते तो फिर आपकी जरूरत क्या थी वहां पर? मुझको गुस्सा आता है, आपको मुझको गुस्सा आता है, ये आता है, वो आता है। देखिए, लोग जो हैं वो कोई समाधान चाहते हैं समस्याओं का। लोग ये नहीं बताना चाहते कि हमको कितना गुस्सा आता है, कितना नहीं आता है। दूसरा, ये राहुल गांधी का स्तर पिछले 3 दिन से, जब से इन्होंने उमा भारती से थोड़ा इनका उमा भारती के आने से जो एकदम आग बबूला हो गए, ये एक बड़ी गलत डेवलपमेंट है। गलत क्यों है? गलत इसलिए डेवलपमेंट है, आप बोल रहे हैं कि आप आने वाली यहां कौन होती है? मतलब आपके जमींदार हैं बुंदेलखंड के, आप गए थे बुंदेलखंड, आपने पैकेज दिलवाया जिसके वहां कोई आसार नहीं है कि कुछ लगा है, वो चाहे कांग्रेस की तरफ से ना आया हो, चाहे मायावती की तरफ से ना आया हो। ग्राउंड पे तो वहां कुछ हुआ नहीं। ग्राउंड पे वहां कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद आप एक हालत देखिए, वो यहां कैसे आ गई? जब यहां पर बहुत कुछ हो रहा था तब तो वो यहां नहीं आई। हमें तो वहां अभी भी पता लग रहा है कि वहां गरीबी से रोज मौत हो रही। पिछले 5 सालों में ये 1200 के आसपास लोग मर चुके। फिर उसके बाद ये उसको बोल रहे हैं, इनको उमा भारती को, कहां से आ गई? जब हम ये कर रहे थे तो कहां थी? अब हमने पैसा दिलाया तो अब आ गई पता नहीं उठ के मध्य प्रदेश से। अरे तुम और इनका परिवार कहां कहां से उठकर आया है? क्या कभी बीजेपी या हम लोगों ने कभी किसी इस बारे में सवाल उठाया है? और फिर आप एक बात बताइए, आप ये पूछते हैं उमा भारती से तुम कौन हो? मैं ये पूछता हूं कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट यूपी में कौन है? आप कहां से आ गए? क्या आप दिल्ली की सत्ता पर अपना हाथ मारना चाहते हैं यूपी की? आप मुझे एक बात बता दीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर, यूपी के अंदर, एक राहुल गांधी को तो छोड़ दो, हर पोस्टर पे लगा हुआ है। क्या आपको कोई कैंडिडेट नजर आता है जो मंत्री बनने लायक भी हो? उसकी तो आप बात छोड़ दीजिए। रीता बहुगुणा इलाहाबाद से चुनाव लड़ी थी एक बार विधानसभा का, उनको सबसे लोएस्ट 1100 वोट मिली थी। और एक वहां प्रमोद तिवारी जी हैं। आपके पास लीडर कौन है? आप सब जगह भाषण देते घूम रहे हैं कि कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी। आपका कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनने लायक कोई आदमी है? कोई राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ रहा। और तीसरा, मैं आपको एक बात बताएं, इन्होंने इतनी भारी मूर्खता की है कि जो उमा भारती पर जो अटैक किया है, उससे बीजेपी, जिसके पास कोई लीडर नहीं मिल रहा था प्रोजेक्ट करने के लिए यूपी के स्टेट के लिए, वो लीडर उमा भारती के रूप में इमर्ज हो रहा है। और उमा भारती जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। क्यों सही कहा, अब आप और भी सुनिए। पहली तो बात यह है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का नाम राहुल गांधी है, ये राहुल विंसी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, उन सब में इनका इटालियन नाम है राहुल विंसी। सुनिए, पहली बात, राहुल गांधी वोटर्स लिस्ट पर हो सकता है। क्या इनके नाम राहुल गांधी के नाम पे लिखे गए हैं या राहुल विंसी के नाम पे लिखे गए हैं?
दूसरी चीज आप सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। किसी व्यक्ति ने एक आरटीआई फाइल किया कि मुझको राहुल गांधी और प्रियंका का धर्म बताया जाए। तो जो भी धर्म है उनका, पब्लिक लाइफ के लोग हैं, कोई राहुल गांधी कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं है, तो जो भी वहां पे उनका धर्म आया, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी आरटीआई वालों ने इनसे, राहुल गांधी से, कि क्या हम आपका धर्म जो है भारत उसको बता दें आरटीआई में। तो राहुल गांधी ने उनको लिख के दे दिया कि हमारा धर्म न बताया जाए। उनका क्या धर्म हो सकता है? या तो हिंदू हो सकते हैं या क्रिश्चियन हो सकते हैं। अगर उनका धर्म क्रिश्चियन है ऑफिशियली, तो इसको बोलने में आपको शर्म काहे को आ रही है? भारत में ईसाई लोग नहीं रहते क्या? या भारत को ईसाइयों के खिलाफ देश बना हुआ है? आपके पास, मुझे नहीं मालूम, अगर आप रॉल विंसी हैं, आप स्विस इटालियन पासपोर्ट नेशनैलिटी से कनेक्टेड हैं, क्या आपके पास कोई इटालियन पासपोर्ट है? क्या आपके पास कोई स्विस पासपोर्ट है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो भी आदमी इटालियन सिटीजन होता है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी बच्चों के पैदा होने के बाद ये इटालियन सिटीजन बनी है, तो क्या ये इटालियन सिटीजन है आज की तारीख में? इटालियन सिटीजन का पासपोर्ट है या भारतीय सिटीजन का है? भारतीय पासपोर्ट होगा इनके पास, लेकिन इटली के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप परमिटेड है, स्विट्जरलैंड में ड्यूअल सिटीजनशिप परमिटेड है। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं मनीष, मुझे पता होना चाहिए कि जिस आदमी को पूरी कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री होगा, वो किन किन देशों का नागरिक है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या नाम है। कल को हमको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े किसी जगह की, तो हम क्या इंटरनेशनल एजेंसियों को बोलें कि राहुल गांधी के नाम से देखो या राहुल विंसी के नाम से देखो, या जैसे वो पुलिस रिकॉर्ड में होता है बिल्लू उर्फ जग्गा उर्फ फुक्कू, क्योंकि 3-3 नाम से बुलाता है। भारत की पार्लियामेंट को राहुल गांधी जी को यह बताना पड़ेगा कि मेरा ऑफिशियल नेम सारी चीजों के लिए ये है, ये नहीं कि दिल्ली में ये है और दिल्ली से फ्लाइट उतरते ही पाकिस्तान में राहुल विंसी हो गया। लेकिन एक बात ये उठता है कि बहुत सारे लोग ये इस तरह के जो है आरोप, इसको आरोप ही कह सकते हैं, कि आरोप लगाते आए हैं जी। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर राहुल गांधी के स्वयं की तरफ से वो कोई इसका कोई जवाब नहीं आया? अगर स्वामी जी ने 2 पासपोर्ट के बारे में बहुत पहले ही उन्होंने बात कही जी, तो इन बातों का तो जवाब भी देना चाहिए उन्हें। बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन वो क्या वजह है कि वो जवाब नहीं देते हैं? देखिए, जो जवाब नहीं दिया जा रहा, बहुत सारी चीजें जो है मिस्टीरियस हैं। वो एक, हमारे लोकतंत्र विफल हो चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनको ये मजबूर कर, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी भी शामिल है और भी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी उनके नाम है ऑफिशियल या अनऑफिशियल, अगर अनऑफिशियल काउंट करते हैं या ऑफिशियल काउंट करते हैं, तो उनको हिंदुस्तान की पब्लिक को ये जानने का राइट है कि इनका नाम क्या है। उनको ये भी जानने का राइट है कि क्या वो भारत के अलावा किसी और देशों के भी नेशनल हैं कि नहीं है। उनको ये भी राइट उनसे ये लिया जाए, क्योंकि इटली और इंडिया की, इटली की जो वो है नेशनैलिटी, इटली डबल नेशनैलिटी में बिलीव करता है। जो भी आदमी, अगर इटली का आदमी जब पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसी दिन से वो स्विट्जरलैंड का सिटीजन। If you have a child who is Italian, either because of the mother being Italian or father being Italian, you are automatically on that very day given a passport of the Swiss nationality. लेकिन ये तो एक राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल उठेगा, क्योंकि जब आगे के चुनावों में नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल अभी। हाँ, ये स्विट्जरलैंड के क्रिमिनल्स और इटालियन क्रिमिनल्स के बीच में बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग रही है, सालों पुरानी। इटली के जो आज तक माफिया है, उनका जो स्पेशलाइजेशन रहा है दुनिया को लूटने का रहा है, और स्विट्जरलैंड का स्पेशलाइजेशन है चोरी डकैती का माल छुपाने में। आप मुझे ये बताइए, जब ये टोबैको माफिया जो इटली में ऑपरेट करता है, और काफी बड़ा माफिया, वहां कोई सिगरेट पे टैक्स नहीं देता, इनकी गाड़ियां नोटों से भरी हुई इटली से स्विट्जरलैंड का बॉर्डर क्रॉस करती है विदाउट चेक। वो ये बोल देता है मैं जमा कराने आया हूं, रफली इतना पैसा है, वो चेक नहीं करती हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन हैं, दे आर अज्यूम्ड एज वन सिटीजन। उसके बाद नंबर 1 ये। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूं कि कल को जो परिवार भारत का
राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है और करता है और ज्यादा करेगा। कल को प्रणब मुखर्जी ने बोल दिया कि हम स्विट्जरलैंड से एक भी पैसा इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि हमारी जो ट्रीटी है वो परमिट नहीं करती। और मान लीजिए राहुल गांधी अपना सारा पैसा वाया इटली स्विट्जरलैंड जमा करा देते हैं, तो ये यहां पे बैठे हुए श्री प्रणब मुखर्जी क्या कर रहे हैं? उठा चूसेंगे। आप ये देखिए कि आप उनको एक लीगली अगर एक आदमी एंटाइटल्ड है इटली के अंदर एंटर करने के लिए, जो हमारे हिसाब से है, क्योंकि जो 1973 के अंदर इटली का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, उसमें लिखा गया इस तारीख से जितने पहले के लोग जो पैदा हुए हैं वो अगर इटली एंटर कर सकते हैं, लेकिन इटालियन नेशनैलिटी उनको तब दी जाएगी जब वो 1 साल का पीरियड इटली के अंदर गुजार लेंगे। अगर मान लीजिए राहुल गांधी इटली चले जाते हैं देश छोड़कर, मुझे नहीं पता वो कितने देशभक्त हैं, अभी तक तो मुझे कोई उनका एग्जाम्पल नहीं मिला कि देशभक्त कितने हैं कितने नहीं, और इटली की गवर्नमेंट बोलेगी हमारे सिटीजन है, ये देख लीजिए ये हमारा एग्रीमेंट है, और 1 साल के बाद तो आप उनको ला ही नहीं सकते, वो इटालियन नेशनल हो गए। मैं इस चीज से सुब्रमण्यम स्वामी सवाल को उठाए हुए हैं पिछले 15 साल से। हैरानी मुझे इस बात पर है कि पार्लियामेंट के अंदर सीपीएम के मेंबर, सीपीआई के मेंबर, लालू प्रसाद जो आलू से लेके कचालू तक उनका भाषण खत्म नहीं होता, उनको ये कभी सवाल उनको क्यों नहीं पूछा उन्होंने खड़े होके? और आज भी क्या हो रहा है? हो ये रहा है क्योंकि ये इस देश की पार्लियामेंट में सारी ऑपोजिशन पार्टियां भी उतनी ही निकम्मी है जितनी कांग्रेस पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी का भी असली नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम एक्चुअली। और मैं ये बात बड़ी सीरियस इसलिए बोल रहा हूं कि जब जो मुल्क 70 लाख करोड़ वापस लाने में जिस सरकार ने पब्लिक का बेवकूफ बना दिया, आज अंगूठा चूसते हुए घूम रहे हैं बाबा रामदेव, माफ करना, वो आदमी चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया और उसकी हुई है पिटाई। तो कल को ये जो पैसा यहां से ऑफिशियली भाग जाएगा वो वापस कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात है प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया 100 बार। कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि स्विट्जरलैंड का पैसा वापस नहीं आ सकता। दूसरे देश के लोग तो वापस भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, दे आर टेकिंग द लिस्ट। और अमेरिका के बारे में तो ये अब तो वो जो इस तरह के इलीगल जो खातों को देखभाल करने वाले जो स्विट्जरलैंड के जो बैंक के अधिकारी हैं, द यूएस इज डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल आल्सो। यस एंड दे हैव रिफ्यूज्ड, दे से देयर इज नो ट्रीटी, give us tax, hand over these people to us, yes, and then our law will deal with them. उसके बाद फिर टीटी वाले बाद में देखेंगे क्या है। नहीं, क्यों देखेंगे? हाँ। टीटी वो कहते हैं टीटी किस लिए? वो कहते हैं जो बैंकिंग का प्रोसीजर हमारा है वही आपका है, आपको यहां आना। भाई ये तो हिंदुस्तान ने या पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कर रखा है। ऐसी हम कोई डोमिनियन है क्या इटली के? जैसे हमारे बैंक चलते हैं वैसे इटली के बैंक चलेंगे। अगर इटली का आदमी कोई इटालियन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है हमारे बैंकों से, हमारे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाओ। लेकिन इसकी तो कोई लड़ने वाला नहीं है कि जो इटालियन बैंक्स जो हिंदुस्तान में जो खोले गए, लड़ने वाला इसलिए नहीं है कि भाजपा के 2-4 लीडर जो हैं वो कांग्रेस में चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो उनके अंदर जिन चीजों के लिए वो जिंदा रहते हैं वही कांग्रेस में बहुत अच्छी तरह ग्रो होती हैं। करप्ट लोग हैं बीजेपी में 2-3 हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और कुछ बीजेपी के लीडर और उनके आदमी रात को अहमद पटेल को मिलने जाते हैं। इसलिए जो भी इस फैमिली का बड़े से बड़ा स्कैम आया, एक स्कैम उठा लीजिए, ऑयल स्कैम आया था जिसमें नटवर सिंह को बाहर किया गया, वो इराक वाला ऑयल फॉर फूड स्कैम, ऑयल फॉर फूड, वोल्कर रिपोर्ट से, वोल्कर रिपोर्ट कहां गया वो? कहां गया वो? ये क्या होता है? ये कौन लोग मिले हुए हैं बीजेपी के कांग्रेस के अंदर? ये कौन लोग हैं जो रात को जाके वहां बात करते हैं? ये कौन लोग हैं जो भ्रष्ट है? उनके खिलाफ आज तक बीजेपी का आज तक उसका मुखौटा जो है वो नहीं तोड़ा गया है। असली बात यह है कि जितने भी चोर हैं बड़े बड़े हर पार्टी के अंदर, वो रात को सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, और हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो एक जगह बैठ के अखबार पढ़कर और अपना कोई भाषण देख के सुन के उनको यही, कोई आज तक इनको कोई रास्ता दिखाने को तैयार नहीं।
ये समस्या है। समस्या ये नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतने पावरफुल हैं। पावरफुल तो ये इतने भी नहीं है कि इनके साथ 10 आदमी नहीं है, 10 लीडर ढंग के, इनके साथ क्राउड नहीं है, इनके साथ काडर नहीं है यूपी जैसी स्टेट में। लेकिन इनके जो सबसे बड़े अलाइज हैं वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बैठे हुए हैं। और ये दोनों पार्टियां, बीएसपी और एसपी, ये दोनों यूपी के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की एसोसिएट पार्टीज बनेंगी पार्लियामेंट के अंदर। और एक बात हम आपको और बता दें, राहुल गांधी जी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुए। शूटिंग, राहुल गांधी का एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शूटिंग की कैटेगरी में हुआ है। मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं वो शूटिंग का सर्टिफिकेट दिखा दे। फिर आप हार्वर्ड चले गए, वहां से भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद आज जो ऑफिशियल डिग्री है इनके पास, मैंने इंटरनेट पर देखी है, वो एक अमेरिका के ऐसे कॉलेज की है जिसमें सिर्फ बीए तक की पढ़ाई होती है, लेकिन उसको एक्रेडिटेड माना गया है। इतना मैं जरूर कह दूं उनकी डिफेंस के लिए, वो इनके पास बीए की डिग्री है, हमने उसका पूरा पढ़ा था। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि ये परिवार अपने बारे में सारी बातों को पब्लिक के आगे क्यों नहीं ला रहा। महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट ए पब्लिक लाइफ पर्सन। क्या ऐसा कोई राज था महात्मा गांधी की जिंदगी के अंदर जो भारतीयों को नहीं पता था? आज हम क्यों उनकी इज्जत करते हैं? आज क्यों इस फैमिली के बारे में एक भी बात मुझे अभी तक सही नहीं मालूम क्या है। मुझे नाम नहीं पता, मुझे किस कंट्री का ये नागरिक है ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कौन से बैंकों में अकाउंट है, मुझे ये नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, मुझे ये नहीं पता इनका क्या क्या हुआ है। सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या है मनीष जी? हम इसको पार्लियामेंट बोलते रहते हैं बैठ के, लोकपाल बिल के ऊपर क्यों बीजेपी मान गई? लोकपाल बिल के ऊपर सारा मामला सीबीआई की ऑटोनॉमी का था, वो तो इन्होंने लंबा चबड़ा छोड़ू के लोकपाल कर दिया। ऐसी क्या मजबूरियां थी अरुण जेटली के पास? ऐसी क्या मजबूरियां थी गडकरी के हाथ में? और कैसी क्या मजबूरियां थी अडवाणी और सुषमा स्वराज के हाथ में कि इन्होंने चुनाव होने दिए बिगर उस सीबीआई का ऑटोनॉमी का बिल पास हुए। सीबीआई की ऑटोनॉमी इसके हाथ पर है और इन लोगों ने अपने समझौते किए, बीजेपी वाले लोगों ने अपने काम कराए कांग्रेस वालों से। ये आप चाहे बीजेपी को वोट दें चाहे कांग्रेस को वोट, एक ही जगह जा रही है। तो दावे से बोल रहा हूं, किस हालत में? मैं बोलता हूं अभी पार्लियामेंट शुरू हो जाए, आए अरुण जेटली और आए नितिन गडकरी मेरे सामने, आया अडवाणी, बोले जब तक ये सीबीआई टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होगी गवर्नमेंट कंट्रोल से, हम इस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। बोले। लेकिन एक दूसरे मुद्दे पे हम आज आपसे पूछना चाह रहे थे कि बुंदेलखंड में ये जहां जा रहे हैं वहां पे 3,500 से लेके 6,000 7,000 के आसपास लोग जमा हो रहे हैं, जिनमें 1,000 तो आप वैसे लोगों को निकाल दीजिए जो दिल्ली से मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोकल मीडिया के लोग हैं, प्लस जो राहुल गांधी के साथ हर जगह घूम रहे हैं, जो साथ में उनकी गाड़ियां चल रही हैं उनके साथ आए हुए लोग हैं। बाकी बच गए 4,000 के आसपास, 3,000 के आसपास आदमी। तो उनमें जो है ज्यादातर सिक्योरिटी के बहुत होगी, सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं, एसपीजी के लोग होंगे, लोकल सिक्योरिटी होगी, लोकल सिक्योरिटी प्लस वैसे लोग जो कांग्रेस के काडर हैं। कहने मेरा सवाल पूछने का मतलब यह था कि आम आदमी कांग्रेस के कैंपेन से बाहर होता जा रहा है। बाहर तो तब होता जब अंदर होता पहले वो। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले चुनाव में इनको 22 सीटें मिली थी और 22 साल से ही कांग्रेस बाहर है ये यूपी से, और अभी भी कितनी अंदर है कितनी बाहर है कितनी अंदर है, क्योंकि कोई वो पर्टिकुलर कांग्रेस का कैंडिडेट ही जो खड़ा है वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे किसी पार्टी से खड़ा हो जाए जीत जाता है, उसमें कांग्रेस का कहां गया? हम एक बात जानना चाहते हैं, कांग्रेस आज ये पूरा डेटा या कोई अखबार कर दे पब्लिश कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी पिछले 4 साल में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके भाषण दिया कंट्री वाइड, किस इलेक्शन में, और उसका इलेक्शन का रिजल्ट क्या था? कांग्रेस का कैंडिडेट जीता कि नहीं जीता, जीता कि नहीं जीता, जीता था। हम आपको एक बात और बता दें,
अखबार में तो ये खबर नहीं छपेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उस कैंपेन का जो उस तरह का डिटेल स्टडी अगर हम करेंगे तो वो बहुत ही खराब रिजल्ट है। खराब रिजल्ट है, यही हम बोल रहे हैं, यही हकीकत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी तभी परिपक्व होती है जब लीडर को मालूम होता है कि अगर मैं मर भी गया तो मेरे बाद ये 7-8 आदमी ऐसे हैं खड़े हुए जो आगे इस काम को ले जाएंगे। तो क्या ये प्रोस्पेक्ट, ये कांग्रेस पार्टी का मिसकैलकुलेशन तो नहीं लग रहा है कि ये राहुल गांधी को इतना आगे करके जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार में किया और सीटें जो है 11 से घट के 4 पे हो गई, तो क्या कहीं ऐसा रिजल्ट तो उत्तर प्रदेश से नहीं आने वाला? समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस की अलाई बनने को तैयार हैं, अगर कांग्रेस की 30 सीटें आई असेंबली के अंदर, ये दोनों कांग्रेस का अलाई बनने से इंकार कर देंगे। फिर ये चाहेंगे जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। अगर कांग्रेस को 30 सीटें आती हैं तो 30 सीटें। लॉजिक उसका ये है कि जिस कांग्रेस की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और यूपी में वही 30-32 पे घूम रहे हैं, तो इनके साथ रह के करेंगे क्या? अभी हो जाए, जब है ही नहीं कांग्रेस आज की तारीख में 70 सीट नहीं ला सकती, 80 नहीं ला सकती, तो अभी करो। राहुल गांधी सीटें नहीं लाएगा तब तक ना सपा और बसपा क्यों नहीं बोल रही है? वो देखना चाहते हैं कांग्रेस कितने पानी में है यूपी के अंदर। देखिए, अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश सटा हुआ इलाका है, कहीं से वो हवा इधर चले तो कुछ दूसरा रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। पता नहीं साहब, हमको तो ये लगता है कि कोई भी 41 साल का बेपढ़ा लिखा आदमी जितना होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगर वो कभी गलती से प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो ये थे विश्वबंधु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कई सवाल हैं जो अब तक न तो राहुल गांधी ने जिसके जवाब दिए हैं, न सोनिया गांधी ने दिए हैं, न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आया है कि जिसको हम कह सकें कि जो राहुल गांधी पे जो तमाम इल्ज़ाम जो लगते हैं वो गलत हैं। तो ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि तथ्य बताएं क्या अविलंब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन आरोपों के ऊपर जो है कोई जवाब आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।